सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ अपनी एस शार की जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे लिंक्डइन या यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि फ़ूड की क्या फैसिलिटी है, रिकमेंडेशन की क्या फैसिलिटी है, कितने दिन में रिप्लाई आता है एंड प्रोजेक्ट क्या मिलता है। तो मैंने सोचा लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, सो मैंने सोचा कि वीडियो ही बना देती हूँ उस पर। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, रिप्लाई कितने दिन पे आता है। सो यूजुअली रिप्लाई 45 डेज़ के अंदर आ जाता है, बट इन माई केस 1 वीक के अंदर ही आ गया था। और मैंने दिसंबर से इंटर्नशिप मांगी थी, उन्होंने मुझे सितंबर से दे दी। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप एक्सटेंड कर दो, क्योंकि मेरे सेमेस्टर चल रहे हैं, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। तो उन्होंने ईजिली एक्सटेंड कर दी थी फ्रॉम दिसंबर टू मार्च। सो मेरी 4 मंथ्स की जर्नी थी, सो मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा ज़्यादा है। सो दूसरी चीज़ है एकोमोडेशन की। तो इन्होंने इंटर्न्स के लिए आर्यभट्टा एक हॉस्टल है वो रखा है, जो ये चार्जेबल है। ये चार्ज करते पर डे का 120 रुपीज़ विदाउट फूड, और ये शेयरिंग पे होता है, इधर 2 और 3 जो अवेलेबल होते हैं वो देते हैं, बट चार्जेस सेम ही रहते हैं 120 रुपीज़ ही। और सारे रूम पे एसी होता है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी। दिसंबर के मंथ में मुझे एसी यूज़ करना पड़ रहा था, तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। एंड फूड नीचे ही आर्यभट्टा में मेस होता है, जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। मोस्टली वो साउथ इंडियन फूड ही प्रोवाइड कराते हैं। ब्रेकफास्ट में इडली, डोसा, पोंगल, पोहा, सब साउथ इंडियन फूड्स। मैं नॉर्थ से हूँ तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। एंड दोपहर में वो मील देते हैं, साउथ मील, जिसमें सांभर, रसम एंड ऑल, दाल सब्जियाँ सब कुछ होता है। एंड रात में वो मोस्टली चिकन फ्राइड राइस, वेज नूडल्स, फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, डोसा, यही सब देते हैं। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्यभट्टा में आप खा सकते हो, बाहर भी 1-2 शॉप्स है जिसमें जाके आप खा सकते हो। सो प्राइस की, तो फूड की प्राइसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम प्राइस होती है। लाइक एक इडली की प्राइस 6 रुपीज़ होती है, चाय मिलती है जो 10 रुपये की होती है, और हाँ स्नैक्स भी मिलते हैं शाम में। स्नैक्स के लाइक चाय मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, और उनके साथ एक स्नैक्स मोस्टली बोंडा, भज्जी, ये प्रोवाइड कराते हैं। वो साउथ इंडियन स्नैक्स ही प्रोवाइड कराते हैं। और बात रही प्रोजेक्ट कैसे मिलता है, तो ये टोटली आपके गाइड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेरे गाइड थे वो बहुत ही अच्छे थे। मैंने पूरे लाइव प्रोजेक्ट पे काम करा जो एक्चुअल में वर्क करेगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था। बट जो मेरे गाइड थे उन्होंने मुझसे लाइव प्रोजेक्ट में काम करवाया, एनालिसिस कराई। एक्चुअली मैं एरोस्पेस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा जो काम मिला था वो स्ट्रक्चर पे मिला था। सो मुझे किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी थी, फिर उसका एनालिसिस करना था एनसिस पे, स्ट्रक्चर एनालिसिस। सो मैंने वो कराया था। अब बात आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, उनको डाउट होता है कि क्या वर्क मिलेगा, क्या प्रोजेक्ट मिलेगा। सो मेनली एक्चुअली टोटली डिपेंड करता है गाइड पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बस जाते थे और वापस आ जाते थे, क्योंकि उनके गाइड के पास टाइम नहीं होता था। तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि आपको कैसे प्रोजेक्ट गाइड मिल सकते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट मिल सकता है। सो अब मैं इसके बाद थोड़ा सा शार के बारे में बताने वाली हूँ, एक्चुअली वो क्या है, कैसा इन्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं। तो जो एक्चुअली आप गेट 1 है, गेट 1 से जब आप एंट्री लोगे तो वहाँ पे आपका ऐसा पास दिखाना पड़ेगा। जब आप पास दिखाओगे वहाँ पे, तो हाँ मुझे अंदर जाना है, तो आप किसी और पर्सन को ले जा सकते हो। बट जो गेट 2 है, गेट 2 के अंदर सारे लोग नहीं जा सकते, क्योंकि सारी चीज़ें जितने लॉन्च पैड, एमसीसी, सब कुछ गेट 2 के अंदर ही है। सो अगर आपके पेरेंट्स आते, लाइक मेरे पेरेंट्स थे, तो उन्होंने मुझे शिफ्ट करवाना था, क्योंकि बहुत सारा सामान था, 3 मंथ्स के लिए था, तो मैं अकेले नहीं जा सकती थी। तो मेरे पापा गए थे, उन्होंने मुझे शिफ्ट कराया था। बट जो गेट 2 के अंदर है, जहाँ फैसिलिटीज़ है, सारी सारी डिपार्टमेंट्स है, वहाँ जाना अलाउड नहीं। वहाँ जाने के लिए हमें गेट 2 से बस लेना पड़ता है, उसके लिए बस पास बनते हैं और आईडी कार्ड होना चाहिए। उससे आप वो बस की टाइमिंग होती है कुछ लाइक 8:40 पे जाती है। 8:40 पे, वो हर दिन 8:40 पे होता है। फिर आपको बस लेनी पड़ती, फिर बस लेके आपको अपने डिपार्टमेंट तक जाना होता है। ये उन लोगों की बात है जिसको गेट 2 के अंदर काम मिलता है। एक्चुअली जो मेरा डिपार्टमेंट था वो गेट 1 पे ही था। गेट 2 के अंदर बस फैसिलिटी विजिट के लिए गए थे, और एक एक्चुअली मेरा लाइव प्रोजेक्ट था, तो उस प्रोजेक्ट का काम देखने के लिए हम अंदर गए थे गेट 2 के। हमने वो हम जो मेरा काम था वो मॉडिफिकेशन का था। सो पहले हमने जो चीज़ बनी हुई थी उनको देखने के लिए गए थे, तब मैंने फैसिलिटी विजिट करा था। बाकी सारा काम मेरा गेट 1 तक होता था, और
रियली से कहूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल थी इस चीज़ की, क्योंकि जिन बच्चों का गेट टुगेदर था उनको 8:40 पे बस लेनी होती, तो वो 8 बजे ही ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे। बट मेरा सीन ऐसा नहीं था, मैं 8 बजे रेडी होने जाती थी, आराम से 8:49 पे जाती थी, 9:15 तक पहुंच जाती थी वहाँ पे। बट मोस्टली गेट टू के अंदर ही मिलता है सबको, और जो भी इंटर्नशिप करते हैं उन सारे लोगों को एक बार फैसिलिटी विजिट होता है, जिसमें लॉन्च पैड 1, लॉन्च पैड 2, एमसीसी स्टैंड करता है मिशन कंट्रोल सिस्टम पे। तो ये चीज़ें विज़िट कराई जाती है और वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। तो मैं ये कहूँगी कि एक बार एसडीएससी में इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए, आप अप्लाई ज़रूर करो। और हाँ, अगर कोई लॉन्चिंग होती है तो आप लॉन्चिंग देखने भी जा सकते हो, वो प्रोवाइड कराते हैं, बस रात में होती है या दिन में हो, कभी भी हो, वो शार वाले लोग प्रोवाइड कराते हैं 1 बस, जिसमें सारे लोग जाते हैं। बस की टाइमिंग आ जाती है ग्रुप में, वहाँ पे आपको जाना है, फिर वो बस आपको वापस छोड़ेगी। सो आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया होगा इस वीडियो में। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट पूछ लेना, मैं Q&A का सेशन रिकॉर्ड कर दूँगी जिसमें आपके सारे डाउट आंसर कर दूँगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।